हमने जितनी भी पीपीटीज देखी उसमें रिसर्च किस तरीके से करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। अब एनालिसिस के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं और फाइनली वो पूरी रिसर्च को समराइज करना होता है उस एक रिपोर्ट के तौर पे जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो। हमने जो भी रिसर्च कंडक्ट करी है, जिन टेक्निक्स टूल्स को यूज किया है, उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ब्लैक एंड वाइट में लाने के लिए हम रिसर्च रिपोर्ट यूज करते हैं। तो किस तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं ये और इसका फॉर्मेट क्या है, हम अभी इस पीपीटी में देखेंगे। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक तरीके का रिकॉर्ड है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी वो चाहे स्कूल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बिजनेस प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में ला पाए, ठीक है, जिसको हम टॉपिक बाय टॉपिक लिख सकें और उसको इजीली समझा जा सके। वो रिकॉर्ड क्या है? एक तरीके की रिपोर्ट है। जो भी हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, उसको बाकी के वर्ल्ड को समझाने के लिए हमें एक रिपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। एक रिटन फॉर्मेट जो होता है जिसमें हम सारी फाइंडिंग्स से लेकर कंक्लूजन्स तक अपने मेंशन करते हैं, उस रिकॉर्ड को हम रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक रिपोर्ट एक ऐसे से किस तरीके से डिफरेंट है? एक ऐसे क्या है? वो किसी की अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं जिनमें हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी भी तरीके के एविडेंसेस देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक रिपोर्ट में क्या है? अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वहां पर आप जो भी चीजें मेंशन कर रहे हैं उनके फेवर में आपको एविडेंसेस भी देने होंगे। जैसे रिसर्च रिपोर्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो भी रिसर्च रिपोर्ट के कंक्लूजन्स हम दे रहे हैं उनके लिए हमें एविडेंसेस के तौर पर जो भी हमें डेटा हमने कलेक्ट किया था, उसकी एनालिसिस करी थी, उसकी टेस्टिंग करी थी, वो सारी चीजें हमें प्रेजेंट करनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट में एक बेसिक चीज जो जरूरी है वो है एविडेंसेस एंड प्रूफ्स। क्या क्या स्टेप्स होंगे एक इफेक्टिव रिपोर्ट लिखने के लिए? सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव तैयार करना होगा, मतलब कि बेसिक प्रॉब्लम। जो रिसर्च भी हम करते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए या किसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको वो डिटरमाइन करना है। देन उस एरिया से रिलेटेड, जिस एरिया की भी वो प्रॉब्लम है, जिस एरिया का भी वो क्वेश्चन है, उस एरिया से रिलेटेड आपको फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। एग्जामिनिंग जो जिस भी डेटा की आपको एग्जामिनिंग करनी है वो सारी चीजें गैदर करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको फैक्ट्स को प्लान करना है कि किस तरीके से आपकी रिपोर्ट आगे जा सकती है। देन आपको एक आउटलाइन तैयार करनी है, ड्राफ्ट तैयार करना है। ड्राफ्ट क्या होता है? एक तरीके का ब्लूप्रिंट, एक तरीके की प्लानिंग कि किस वे में आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर आप जो भी आपने अपनी ड्राफ्ट करी है अपनी रिपोर्ट, उसकी एडिटिंग करेंगे। फिर उसके बाद एडवाइजरी कमेटी को वो ड्राफ्ट की हुई रिपोर्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके फीडबैक और रिकमेंडेशंस के बाद आप फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि जो भी इन बिटवीन आपकी एरर्स रह गई थी वो उनको आप रेक्टिफाई कर पाएं। रिपोर्ट कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट। आप कोई भी नए एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, कोई भी नए एरिया से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करने जा रहे हैं, तो वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट है। बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस में आपकी डे टू डे एक्टिविटीज का किस तरीके की सेल्स की प्रोग्रेस है, किस तरीके का आपका प्रोसेसिंग चल रही है, उससे रिलेटेड जो डेली बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं वो आपकी बिजनेस रिपोर्ट कैटेगरी में आएंगी। साइंटिफिक रिपोर्ट क्या है? कोई साइंटिफिक एरिया से रिलेटेड, कोई लेबोरेटरी रिसर्च से रिलेटेड, वो आपकी साइंटिफिक रिपोर्ट है। देन रूटीन रिपोर्ट क्या है? जो डेली में कितना जो डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, लाइक कितना हमारा रॉ मटेरियल आया, कितने का कंजम्पशन हुआ, कितना और रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें रूटीन एक्टिविटी है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है? किसी चीज की इंक्वायरी आप कर रहे हैं, मतलब कोई एरर कमिट हुई है, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, उस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? जैसे कि आप स्कूल कॉलेजेस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं,
डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस की रिपोर्ट जो ईयरली बेसिस पे बनेगी, तो वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपकी रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में क्या कंटेंट होते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आपका रिपोर्ट के अलग अलग कंटेंट हैं, वो टॉपिक्स आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आता है आपका कवरिंग लेटर और मेमोरेंडम कहते हैं जिसे, देन टाइटल पेज, देन एग्जीक्यूटिव समरी, table of content, introduction, conclusions, findings and discussions, bibliography and appendices। देखिए रिपोर्ट में सबसे पहले एक कवरिंग लेटर या मेमोरेंडम अटैच्ड होता है, जिससे कि रेसिपिएंट को समझ आ जाए कि रिपोर्ट किस डिपार्टमेंट की है या किस ऑर्गेनाइजेशन की है या किस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो रिपोर्ट दे रहे हैं, आपका रेसिपिएंट जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो भी आप कवरिंग लेटर या मेमोरेंडम लगा रहे हैं वो लेटर फॉर्मेट में होगा, यानी कि कवरिंग लेटर होगा। एक डिटेल जो लेटर का, एक फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है उस वे में आप लिखेंगे। अगर आप इंटरनली, यानी कि इंटरनली ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई रेसिपिएंट है आपका, तो उस केस में सिंपली आप एक मेमो भी अटैच कर सकते हैं। मेमो क्या है? सिंपली एक नोट फॉर्मेट होता है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा बाय द पर्सन हु इज रिसीविंग द रिपोर्ट। तो इस तरीके का एक कवरिंग लेटर या कवरिंग मेमोरेंडम सबसे पहले रिपोर्ट के साथ अटैच किया जाता है, ताकि रेसिपिएंट को समझ आ जाए एक ग्लांस में कि रिपोर्ट किस टॉपिक से रिलेटेड है। जो टाइटल पेज है आपका वो ब्रीफ होना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो सारी चीजें इंक्लूड किया हुआ हो कि आपका टॉपिक क्या है, आपका डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, डेट ऑफ सबमिशन क्या है, ऑथर का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके टाइटल पेज में। कोई भी जैसे बुक का कवर पेज टाइटल पेज होता है, उसको एक ग्लांस में आप समझ जाते हैं कि बुक का टाइटल क्या है, ऑथर कौन है या बाकी उसका पब्लिशर कौन है। उसी तरीके से आपकी रिपोर्ट का भी एक टाइटल पेज होना चाहिए, जिसमें आपके रिपोर्ट का टाइटल होगा, आपका या कोई जो भी ऑथर है उसका नेम होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा, आपने कब रिपोर्ट सबमिट करी, कब कंप्लीट करी, वो सारी डेट्स भी मेंशन होंगी। तो पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में होगा, लेकिन इन ब्रीफ कंसाइज फॉर्मेट में होता है आपका टाइटल पेज। ये आपका एक सैंपल है टाइटल पेज का, जिसमें सारी चीजें मेंशंस हैं, आपका टॉपिक, ऑथर का नेम, जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, और डेट ऑफ सबमिशन, किस पर्टिकुलर डिग्री के लिए आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं आपके टाइटल पेज में। टाइटल के पेज के बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव समरी, या फिर जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? आपकी टोटल रिसर्च रिपोर्ट की एक समरी है, जिस्ट है, जिसमें जो भी कंक्लूजन आपने निकाला है इन द एंड वो मेंशन होगा शॉर्ट फॉर्मेट में। मतलब कि एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स में आप पूरे अपने रिपोर्ट को समराइज कर देते हैं, ताकि एक रीडर को एक क्विक ग्रास्प ऑफ द रिपोर्ट्स पर्पस हो जाए, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए आपके जो भी रीडर है उसके लिए। तो जो पूरी रिपोर्ट है उसको आप 1-2 पैराग्राफ्स में समराइज कर देते हैं, वो आपका एग्जीक्यूटिव समरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटिव समरी इज फॉलोड बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें आपका क्या है, कंटेंट वाइज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग वाइज विद देयर पेज नंबर्स मेंशन होते हैं एक सीक्वेंस में। जिस सीक्वेंस में आपका रिपोर्ट फ्लो हो रही है, उसी सीक्वेंस में हेडिंग्स एंड देयर सब हेडिंग्स विद देयर पेज नंबर्स मेंशन होंगे। अगर आप इजीली, आपको जिस भी कंटेंट पे जाना है, जिस भी सब हेडिंग पे जाना है, आप क्विकली वहां से उस पेज नंबर को एक्सेस कर सकते हैं और आप उस सब हेडिंग या फिर हेडिंग तक क्विकली पहुंच सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका एग्जीक्यूटिव समरी के बाद आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, किस तरीके से आप देखें, राइट वाले आपके कॉलम में पेज नंबर्स मेंशन किए हुए हैं और लेफ्ट वाले कॉलम में आपके टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। अगर आप एक्नॉलेजमेंट्स पे जाना है तो आप डायरेक्टली
11th पेज पे जाके एक्नॉलेजमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी रिपोर्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन रीडर के लिए एक स्टेज तैयार करता है, उसका इंटरेस्ट जनरेट करता है। उसी तरीके से रिपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आप रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी प्रॉब्लम एरिया, जो भी टॉपिक आपने लिया है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि एक स्टेज एक तैयार हो जाए, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए रीडर के लिए, और उसकी एक्सपेक्टेशन तैयार हो जाए कि वो क्या क्या उस रिपोर्ट से कंक्लूड कर सकता है या गेन कर सकता है। उसके साथ साथ उसका ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी जनरेट होगा कि वो पूरी रिपोर्ट को गो थ्रू करे। तो एक तरीके का इंट्रोडक्शन है आपकी रिपोर्ट का इन दिस सेक्शन। Then comes the conclusions and recommendations part. रिसर्च रिपोर्ट के लिए दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड हैं, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। कंक्लूजन्स क्या है? आपके पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपने रिजल्ट्स ड्रॉ किए हैं। रिकमेंडेशंस क्या होंगे? फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि फ्यूचर के सिनेरियो को देखते हुए क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, कुछ सजेशंस आप जिनको कह सकते हैं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे इन द फ्यूचर, वो आपके रिकमेंडेशंस होंगे। तो रिसर्च रिपोर्ट में कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस दोनों ही रिक्वायर्ड है। आपने कोई भी अपना चाहे बिजनेस रिपोर्ट बनाया है या रिसर्च रिपोर्ट बनाया है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड आपने टॉपिक बनाई है, ठीक है, तो एंड में आपने उस रिपोर्ट में आपने क्या क्या फाइंडिंग्स करी थी, क्या आपके ऑब्जर्वेशंस थे, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड थे या नहीं थे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बेसिस पे आप अपने कंक्लूजन्स देंगे। रिकमेंडेशन में क्या देंगे कि एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के सिनेरियो को देखते हुए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो वो रिकमेंडेशंस हैं। तो दोनों ही चीजें आपको मेंशन करनी है, कंक्लूजन्स भी और रिकमेंडेशंस भी। फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन में आपको एक लॉजिकल वे में अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना है। जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स आपने यूज किए हैं अपने रिसर्च के डेटा एनालिसिस में, आपने जो डेटा कलेक्शन किया था और क्या क्या रिजल्ट्स निकले हैं, उनकी जो भी आपने स्टैटिस्टिकल टूल से टेस्टिंग करी है, आपने सैम्पलिंग करी है, वो सारी चीजें एज एन एविडेंस आप प्रेजेंट करके लॉजिकल वे में अपने रिजल्ट्स को रखेंगे, वो आपकी फाइंडिंग्स कहलाई जाएंगी। It will help the reader if you organize these findings under further headings, subheadings और numbered section। ठीक है, अगर ऑब्वियसली रीडर के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में नंबर्ड सेक्शंस में उनको प्रेजेंट करेंगे, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा बाय द रीडर। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, ठीक है, हम इसे लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस भी कहते हैं या बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके जो सोर्सेस ऑफ डेटा होते हैं, एक तो है प्राइमरी सोर्सेज, एक है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? जहां से आप फर्स्ट हैंडेडली खुद से डेटा गैदर कर रहे हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे? वो सारी बुक्स या मैगजीन्स या फिर जर्नल्स या इंटरनेट साइट्स या जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है, वहां से आप अपना डेटा गैदर कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपके लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में आएंगी और जरूरी है कि आप अपने रिपोर्ट के एंड में उन सारे रेफरेंसेस को मेंशन करें अंडर द हेडिंग लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। ठीक है, जो भी बुक्स आपने रेफर करी हैं उनके नेम्स, जो भी वेबसाइट्स आपने रेफर करी हैं उनके नेम्स, या जो भी जर्नल्स जो भी आपने रेफर किए हैं, सबके एड्रेसेस, जब सबके लिंक्स आपको मेंशन करने होंगे बिब्लियोग्राफी में। लास्ट में आता है आपका अपेंडिसेस सेक्शन। जितना भी आपका रिपोर्ट से रिलेटेड सपोर्ट मटेरियल है, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्वेश्चनियर्स हो जिनके थ्रू आपने डेटा गैदर किया है, या किसी भी तरीके का कोई भी मटेरियल हो, उसको आप एंड में इंक्लूड करते हैं अपनी रिपोर्ट के साथ अंडर द हेड अपेंडिसेस। अब एक से ज्यादा है आपके वो मटेरियल, जैसे आपने क्वेश्चनियर भी ऐड किया है, आपने कोई नोट्स भी ऐड किए हैं या किसी चीज का फोटोकॉपी भी ऐड किया है, तो उनको अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, इस तरीके से आप मेंशन करके इंक्लूड कर सकते हैं विद योर रिसर्च रिपोर्ट।
ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो सपोर्टिंग मटेरियल होगा आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड, आप उसको रिपोर्ट की एंड में इंक्लूड कर देंगे और ये आपकी रिपोर्ट को कंप्लीट करेगा। इसके आंसर्स फाइंड आउट करिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लेआउट ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट?